भाजपा ने आज एक चौंकाने वाला फैसला करते हुए सतीश पूनिया को हटाकर उनके स्थान पर राजस्थान प्रदेश में अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी को दे दी है। सीपी जोशी आरएसएस पृष्ठभूमि से आते हैं और सतीश पूनिया भी आरएसएस पृष्ठभूमि के ही थे, लेकिन अचानक यह फैसला लेकर एक तरह से भाजपा ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को चौंका दिया है। दरअसल सतीश पूनिया को ऐसे समय में हटाया गया है जब दिसंबर में उनका कार्यकाल पूरा हो चुका था, लेकिन यहां के प्रभारी अरुण सिंह ने कहा था कि सतीश पूनिया कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अचानक 3 महीने बाद यह फैसला हुआ और सतीश पूनिया को हटाकर उनके स्थान पर अब सीपी जोशी कमान संभालेंगे। खास बात यह है कि सीपी जोशी सिर्फ 47 साल के हैं, यानी कि इस बार न सिर्फ भाजपा ने ब्राह्मण पर दांव खेला है बल्कि एक युवा को मौका दिया है। ऐसे में अब देखना यह है कि सीपी जोशी ब्राह्मण प्लस युवा होने का भाजपा को कितना फायदा दिला पाएंगे। दूसरी ओर कांग्रेस है, 2.5 साल में जिला अध्यक्षों का फैसला भी नहीं कर पा रही है, ब्लॉक अध्यक्षों का फैसला भी नहीं कर पा रही है, अन्य फेरबदल भी नहीं कर पा रही है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो अंतर्द्वंद है उसे समाप्त नहीं कर पा रही है। ऐसे में आगे जाकर यह रोचकता हो सकती है। रोचकता इसलिए भी हो सकती है कि कांग्रेस में गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष है, लेकिन उनके आदेश कितने बलवान होते हैं यह आज ही देखने को मिला जब राहुल गांधी कोर्ट में पेश हो रहे थे सूरत में। उस समय सभी प्रदेश अध्यक्षों की ओर से आह्वान किया गया था कि अपने अपने प्रदेशों में राहुल गांधी के खिलाफ हो रही कार्रवाई को लेकर विरोध प्रदर्शन करें। प्रदेश कांग्रेस ने आह्वान किया और प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में सभी विधायकों को अनिवार्य रूप से बुलाया, लेकिन वहां गिनती क्या थी? खुद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, 3 मंत्री और 7 विधायक, यानी कि 123 विधायक का दावा करने वाली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जो आह्वान किया गया राहुल गांधी को लेकर विरोध प्रदर्शन का, उसमें कुल जमा 11 मंत्री विधायक पहुंचे। दूसरी ओर पिछले दिनों देखिए कि किस तरह जैसे ही वसुंधरा राजे ने अपनी यात्राएं शुरू की, किरोड़ी लाल मीणा ने अलग से धरने प्रदर्शन शुरू किए। एक लाइन का आदेश निकला कि बिना पार्टी की आज्ञा के कोई भी धरने प्रदर्शन नहीं करेगा। यही एक मूल फर्क है कांग्रेस और भाजपा में। कहा जाता है कि भाजपा जीतती क्यों है, तो जीत का कारण भी यही है कि तुरंत निर्णय लेते हैं और उसे लागू करते हैं। दूसरी ओर कांग्रेस है कि आला कमान को आंखें दिखाई जाती है, विधायक समानांतर बैठक करते हैं, उन्हें सिर्फ नोटिस देकर इतिश्री कर ली जाती है। दूसरा गुट ऐसा है जिसको सड़क पे ही कार्रवाई करते हुए मंत्री पद से, प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया जाता है। ऐसे में कांग्रेस और भाजपा में जब अंतर देखा जाता है, राजनीतिक रूप से ताकत देखी जाती है, तो भाजपा इसीलिए आगे हो रही है। और यही कारण है कि 2014 के बाद से भाजपा ने धीरे धीरे अपने पंख फैलाए हैं, वहीं कांग्रेस के पंख सिकुड़ गए हैं। सिकुड़ ही नहीं गए हैं कि देखिए 14 और 19 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने लायक सीट भी नहीं जीत पाई। इसके बावजूद भी कांग्रेस निर्णय नहीं लेती है समय पर और ऐसे में वह पिछड़ती जाती है। हाल ही पूर्वोत्तर में चुनाव हुए, सभी स्टेटों में भाजपा या भाजपा समर्थित दलों की सरकार बनी, जबकि किसी समय उस पूर्वोत्तर में कांग्रेस राज किया करती थी, वो भी एक छत्र। यानी कि कुल मिलाकर कांग्रेस की अनिर्णय की स्थिति उसे गर्त में धकेलती जा रही है, लेकिन कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व सिर्फ देखो और इंतजार की नीति अपनाता रहा है। अब देखिए, जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में कांग्रेस कुछ भी नया नहीं कर पाई। वहीं अधिवेशन के बाद भी आज तक कार्य समिति का गठन नहीं कर पाई, एआईसीसी की कार्यकारिणी का गठन नहीं कर पाई। ऐसे में जब बड़े प्रदेशों में, जिनमें कर्नाटक, जहां से खुद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आते हैं, चुनाव होने, राजस्थान में चुनाव होने हैं, छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश में चुनाव होने, इतने बड़े राज्यों में चुनाव होने के बावजूद कांग्रेस अनिर्णय की स्थिति में है या वहां के मामलों को लटकाए रखना चाहती है। दूसरी ओर भाजपा फैसला लेती है और कानो कान किसी को खबर भी नहीं होती, फैसला सामने आता है, तब उस पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को पता चलता है कि आला कमान ने क्या फैसला किया है। कुल मिलाकर भाजपा का आला कमान नजर आ रहा है
और कांग्रेस का आलाकमान धीर गंभीर होने की बजाय खराब स्थिति होने के बावजूद कोई भी सुधार करना नहीं चाहता। कुल मिलाकर कांग्रेस के तमाम नेता आज भी भले ही गांधी परिवार किसी पद पर नहीं हो, उन्हीं के भरोसे पार्टी को ढो रहे हैं। दूसरी ओर भाजपा लगातार फैसले करके आगे बढ़ती जा रही है और राजस्थान में सीपी जोशी को लाने का फैसला भी उसी दिशा में एक कदम है।